हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रैश कोर्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो 2009 से 2020 तक का क्वेश्चंस होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x बाई cos 3x प्लस 3 cos x। हम यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अप्लाई किए। ऐसा करने पे ये माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म रह जाएगा। हम 1/4 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, तो यहाँ sin x बाई cos क्यूब रह जाएगा। इस cos क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि sin x बाई cos x इंटू cos स्क्वायर x। तो ये साइन बाई कॉस जो है 10 बन जाएगा और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन बाई कॉस यहाँ पे 10 बन गया और 1 बाई कॉस स्क्वायर ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। अब हम यहाँ पे पिछला लेक्चर में देख चुके हैं रूल्स में कि सेक के पावर में इवेन हो, सेक के पावर में इवेन हो तो 10x बराबर t माने, इसीलिए हम यहाँ पे 10x बराबर t मान लिए। डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होगा। जिस साइड में x हो वहाँ dx रखें और जहाँ t हो वहाँ पे dt रखें। हम लिमिट को कैसे चेंज किए इसके टेक्निक को समझें, क्योंकि यह जो लिमिट है 0 से π/4, ये लोअर लिमिट हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया π/4, तो यह लिमिट x का होगा। ये dx है तो ये लिमिट x का होगा। x बराबर 0, x बराबर π/4। तो क्या किए हम कि ये लिमिट x बराबर 0 यहाँ ले लिए और x बराबर π/4 ले लिए। अब हम ये 0 ले करके जहाँ पर हम माने हुए हैं वहाँ चलेंगे। तो x बराबर 0 लेकर के यहाँ पर हम पहुँचे तो क्या हो जाएगा, x को हटा करके 0 रखेंगे तो 10 0, तो t इज इक्वल टू 10 0, तो t इज इक्वल टू 10 0 डेट इज 0। अब हम x इज इक्वल टू π/4 लेकर के यहाँ पर पहुंचे तो हो जाएगा 10 π/4, यानी कि t इज इक्वल टू 10 π/4 और इसका वैल्यू हो गया 1। अब हमें करना क्या होगा, ये लिमिट को चेंज करना होगा। कैसे, तो 0 जो है अब 0 ही रहेगा, लेकिन π/4 अब 1 बन जाएगा। तो 0 को 0 ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए, 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन ये π/4 अब 1 बन जाएगा। तो π/4 को हटा करके हम यहाँ से क्या कर दिए 1। सबसे पहले दोबारा समझें, ये 1/4 सेम रहेगा, 0 0 ही रहेगा, लेकिन π/4 जो लिमिट है अब क्या बन चुका है 1। तो π/4 को हटा करके हम 1 ले लिए। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के टेक्निक को समझें। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या किए हुए कि 10x को t माने हुए, यहाँ पे 10x इज इक्वल टू t है, तो 10x को हटा करके हमें यहाँ पे t लेना पड़ेगा। और ये जो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स है, ये सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स है, ये अब सब्स्टिट्यूट होकर के dt बन चुका है, इसलिए सेक स्क्वायर x dx को हटा करके हम dt रख देंगे। तो अब इस आसान इसका इंटीग्रेशन करना, कुछ नहीं तो पावर 1 दे सकते हैं, तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। तो देखें t का t²/2 हो गया। और लिमिट पुट करने का टेक्निक है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये टेक्निक याद रखें कि कैसे पुट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये t के जगह पे पहले अपर लिमिट आएगा तो 1/4, t के जगह पे 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर/2 यानी अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। अब t की जगह पे लोअर लिमिट 0 आएगा, 0 का स्क्वायर/2, तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/2, तो 1/8। सेकेंड क्वेश्चन है 0 से इंटीग्रेशन 0 से π/4 10x माइनस x इंटू 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखें हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में बंद है 10x माइनस x, इसे t मानेंगे। तो 10x माइनस x को हम t मान लिए। 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। जिस साइड में x हो वहाँ पे dx रखें और जहाँ t हो वहाँ dt रखें। चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 यह फॉर्मूला है 10 स्क्वायर x का, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 के बदला में उसका फॉर्मूला 10 स्क्वायर x रख दिए।
अब हमें लिमिट को चेंज करना होगा। तो लिमिट के बारे में जस्ट समझ चुके हैं कि लिमिट x का होगा, तो ये लिमिट x बराबर 0 और ये x बराबर π/4, x बराबर 0 और x बराबर π/4। हम क्या करेंगे, ये x बराबर 0 लेकर के चलेंगे कहाँ पे, जहाँ पर हम माने हुए हैं। तो x बराबर 0 लेकर के हम यहाँ पहुंचे तो हो जाएगा tan 0 माइनस 0, यानी कि t इज इक्वल टू tan 0 माइनस 0, t इज इक्वल टू tan 0 माइनस 0, यानी 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। अब π/4 लेकर के हम यहाँ पर पहुंचे तो हो जाएगा tan π/4 माइनस π/4, t बराबर tan π/4 माइनस π/4, तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस π/4। तो अब लिमिट क्या होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन π/4 अब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा 1 माइनस π/4 में। तो देखिए हम क्या किए, 0 को तो 0 ही छोड़ दिए, लेकिन π/4 के बदला हम क्या ले लिए, 1 माइनस π/4 ले लिए। इस वाले पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कैसे किए, तो हम देखेंगे tan x माइनस एक्स को तो t माने हुए, तो ये टर्म t हो जाएगा, और ये यहाँ ये तो t हो गया। और ये वाले पार्ट को एक बार देखें यहाँ पे कि tan स्क्वायर एक्स dx सब्स्टिट्यूट होकर के अब dt बन चुका है, tan स्क्वायर एक्स dx अब dt बन चुका है, तो इसे हम t मान लिए और ये अब dt बन चुका है, तो t dt, तो सेम इंटीग्रेशन t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। टेक्निक क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम ये 2 को 1/2 को हम बाहर कर दिए तो टी स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट, तो t के जगह पे अपर लिमिट आएगा, अपर लिमिट बोले तो 1 माइनस π/4, तो अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी t के जगह पे 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। आप इसका कैलकुलेशन कर लें तो 4 माइनस π/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, जिसे हम अलग कर लिए। तो ये समझ में आ गया होगा, 1/16 2 = 32, 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x log x। अब हम यहाँ पे इस log x को t मान लिए। log x को t इसलिए माने क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, तो log x को हम t मान लिए। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, जिस साइड में x है dx, जहाँ t है dt, या dx इज इक्वल टू हो जाएगा x dt। अब हम दोबारा लिमिट को चेंज कर रहे हैं, तो यह लिमिट किसका है, x का, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। x बराबर 2 लेकर के हम जहाँ पर माने हुए हैं वहाँ पर पहुँच गए, x इज इक्वल टू 2 है, तो x को हटा करके 2 रख देंगे तो log 2 हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू log 2, तो t इज इक्वल टू log 2। अब x इज इक्वल टू 3 लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे, तो x को हटा करके 3 रखेंगे तो log 3, तो t बराबर हो जाएगा log 3। अब लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, तो ये जो 2 है लिमिट 2 अब log 2 बन चुका है, और ये जो 3 है ये log 3 बन चुका है, तो सारा चीज़ सेम रहेगा। ये 2 को हटा करके हम log 2 ले लिए और इस 3 को हटा करके हम यहाँ पे log 3 ले लिए। उसके बाद 1/x तो सेम रहेगा, और इस log x को हम यहाँ पे t माने हुए हैं, तो इस log x को हटा करके हम यहाँ पे t ले लिए, और ये जो मेरा dx है x dt बन चुका है, तो इस dx को हटा करके हम x dt ले लिए, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन log mod t हो जाएगा। फॉर्मूला है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यानी t के जगह पे log 3 हम रख दिए, माइनस लोअर लिमिट तो t के जगह हम log 2 रख दिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी log 3 माइनस log 2। ये इसे अगर हम a एजम्स मान लें कि log a अब माइनस log b, log a अब माइनस log b, तो ये log a बाई b का फॉर्मूला है। आप आंसर को चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ला सकते हैं। हम जानते हैं कि log का फॉर्मूला है log a बेस b, तो इसे हम log a बाई log b लिख सकते हैं। तो इसी टेक्निक को log a बाई log b को हम ये इसमें चेंज कर दें, यानी log a बेस b, तो log 3 अब बेस 2। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2, 1/2 को बाहर कर दिए तो रह जाएगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x/2। x के साथ जो भी नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये टेक्निक आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम 1/2 को बाहर कर दिए तो 0 से π/4, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और इस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन
कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और एक्स के साथ जो भी नंबर रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अपर लिमिट यानी पाई बाय 4 रखने वाले, तो यहाँ पे पाई बाय 4 रखेंगे और यहाँ पे पाई बाय 4 रखेंगे। तो पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 बाई 2, तो ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, जहाँ था एक्स है वहाँ पे अब हम लोअर लिमिट यानी कि 0 रखने वाले हैं, तो 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 बाई 2, तो ये आ जाएगा। ये पाई बाय 4 ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये पाई बाय 2 हो गया, तो साइन पाई बाय 2 अब बाई 2, तो 1/2 पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 बाई 2, ये 1 हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि 0 और साइन 2 इंटू 0, तो ये साइन 0 ही हो जाएगा, यानी पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये। तो ये पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 बाई 2 लिख लिया, और ये साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1/2 हो गया ये। और कैलकुलेशन करेंगे तो पाई बाय 8 अब माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। तो इसके टेक्निक को भी हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में जो टर्म है इसे टी माने, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए। डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 चूंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, जहां x वहां dx जहां t dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई माइनस 2x। लिमिट को चेंज करें चूंकि ये लिमिट x का होगा x बराबर 0 और ये x बराबर a। अब x बराबर 0 लेकर के हम जहां पर माने हुए पहुंच गए, x बराबर 0 लेकर के पहुंचे हैं, तो x को हटा करके 0 रखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो t बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a लेकर के पहुंच गए, x इज इक्वल टू a लेकर के पहुंच गए, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 0। तो अब लिमिट जो है 0 a स्क्वायर में बदल जाएगा और a जो है 0 में बदल जाएगा, तो 0 को हटा करके हमें a स्क्वायर रखना है। ये जो 0 है इस 0 को हटा करके हमें a स्क्वायर रखना है और इस a को 0 में बदल देना है। तो लिमिट को हम बदल दिए, यहाँ 0 था तो a स्क्वायर ले लिए, 0 के बदला में a स्क्वायर ले लिया और a के बदला में हम 0 ले लिए। इसके बाद क्या किए, ये x वाला टर्म सेम, और चूंकि इस वाले पार्ट को तो हम t माने हुए, तो x बाई रूट टी, x बाई रूट टी, और ये जो dx है ये dx dt बाई माइनस 2x बन चुका है। तो dx को हटा करके dt बाई माइनस 2x रख लिए, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 को बाहर कर दिए तो बचा 1 बाई रूट टी, और 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट तो t के जगह पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t के जगह पे a स्क्वायर, तो ये 0 माइनस, और चूंकि a स्क्वायर है रूट को खत्म कर देगा स्क्वायर, तो सिर्फ बचेगा ये, तो माइनस माइनस प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, अगर यहाँ साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, अगर कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इस 1/2 को हम बाहर कर देंगे तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, जो एंगल वो ले लेंगे साइन 2x, और x के साथ जो नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, और x के साथ जो नंबर है वो डिवाइड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 2, जहां था x वहां पे पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2 यहाँ पे पाई बाई 2 रख दिए, तो ये हो गया अपर लिमिट, तो पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2, तो ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, तो जहां था x वहां पे 0 रखेंगे, तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 बाई 2, तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। ये पाई बाई 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन पाई बाई 2, ये 0 और साइन 2 इंटू 0 साइन 0, ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। और ये साइन पाई है तो हम जानते हैं साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये हो गया 0 बाई 2, तो 1/2 पाई बाई 2 प्लस 0 बाई 2 यानी पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबसे आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर का, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब टेक्निक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जहां था x वहां पे पाई बाई 4 आएगा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पे 0 आएगा, तो 10 0 माइनस 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 पाई बाई 4 हो गया 1 माइनस पाई बाई 4, तो ये सब ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 होता है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई किए और इस 1/4 को हम बाहर कर दिए, तो रह जाएगा साइन थीटा, और इस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे। इस 1/4 को बाहर कर देने के बाद 3 और साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, प्लस इस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3 थीटा, क्योंकि माइनस तो पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और थीटा के साथ जो टर्म है, जो नंबर जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। तो ये इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया, इस दोनों का हम इंटीग्रेशन किए। अब हम अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां जहां थीटा है वहां पे पहले π/2 आएगा, तो -3 cos π/2 प्लस cos 3 इंटू π/2/3, तो ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट यानी 0, जहां जहां थीटा वहां 0 आएगा, तो -3 cos 0 प्लस cos 3 इंटू 0/3। तो देखें, तो ये cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और cos 3 π/2 यानी cos 270 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 cos 0 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए -3 रह गया ये, और ये 3 इंटू 0, तो cos 0 ही रहेगा, तो इस cos 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/3, ये हो गया -3 प्लस 1/3। कैलकुलेशन करेंगे इसका हम, तो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अब -1, तो 8/3 हो जाएगा। ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा, तो 2/3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है 0 से π/2 1 प्लस साइन एक्स। तो हम यहाँ पे साइन एक्स को क्या किए, कॉस में बदल दिए, कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस वाले फॉर्मूला पे हम यहाँ अप्लाई किए। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए हो, तो 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला है कि 2 कॉस स्क्वायर लिख करके जो भी एंगल है इसे हाफ कर दे, a/2। तो ये जो 1 प्लस कॉस है, इस 1 प्लस कॉस को हम क्या किए, 2 कॉस स्क्वायर लिख लिए, और जो भी एंगल इसे हाफ कर दिए, हाफ में 2 से डिवाइड, तो ये π/4 और -x/2 हो गया। दोबारा 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल को हाफ कर दिए यानी 2 से डिवाइड, तो π/4 -x/2। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपने पर से रूट को खत्म कर लेगा, तो रह जाएगा √2 कॉस π/4 -x/2। ये कॉस रूट को खत्म कर दिया। अब कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं, तो कॉस का इंटीग्रेशन, ये √2 को हम बाहर कर दिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और x के साथ जो नंबर है, क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट बोले तो -1/2 हो जाएगा, तो x के साथ जो नंबर है वो डिवाइड में आएगा, तो x के साथ -1/2 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, और x के साथ जो नंबर है, एंगल को हम सेम ले लिए, और x के साथ जो नंबर वो डिवाइड में आ गया। ये -2 चूंकि डिवाइड का डिवाइड है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ गया, तो -2 हो गया ये, और बच जाएगा यहाँ पे साइन π/4 -x/2। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो जहां जहां x है वहां पे π/2 आएगा, तो साइन, ये वाले टर्म को हम यहाँ से हटा चुके हैं, यहाँ पे ले आए, उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस x के बदला में π/2 आएगा, अब /2, तो ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, जहां था x वहां 0 लेंगे, तो साइन π/4 माइनस 0/2, तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं, तो ये डाटा आ जाएगा, क्योंकि ये π/4 और ये भी हो जाएगा 2 π/4 हो जाएगा, तो π/4 माइनस π/4 ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0, और ये साइन π/4 यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √2 कैंसिल, तो 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं, आप इसे भी प्रैक्टिस कर लें। 0 से 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x को t मान लिए। डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिस साइड में x है dx dt है dt, या dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब
x बराबर 0, तो यह लिमिट x का है, तो x ये लिमिट x का है, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 ले लिए। हम क्या कि x बराबर 0 लेकर के जहां पर माने हुए यहाँ पहुंच गए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 0, यानी कि t इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0 0। x इज इक्वल टू 1, तो टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये जो लिमिट है 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 अब पाई बाई 4 बन जाएगा। तो 0 0 ही रहेगा, लेकिन 1 अब क्या बन गया, पाई बाई 4। हम इस वाले पार्ट को t माने हुए, तो ये t, और ये वाले टर्म को सेम वैसा ही छोड़ दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx जो है ये सब्स्टिट्यूट होकर के अब बन चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो dx को हटा करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी रख दिए, दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गया, तो बचा t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और टेक्निक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम यहाँ से 1/2 को क्या किए, ये जो 1/2 है बाहर कर दिए, और यहाँ पे लगा दिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह पे पाई बाई 4 आएगा, तो अपर लिमिट अब माइनस लोअर लिमिट, तो ये पाई स्क्वायर बाई 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।